ज़ीनत की दूसरी शादी, प्रूफ दूल्हा कौन है और ये सबसे बड़ी बात कि एयरपोर्ट पे क्यों पकड़े गए हैं, आखिर क्या वजह थी जो कि एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। दूसरी बात ये है कि खुद गर्ज रियाज ने सरफराज को घर से निकाल दिया और ख़ुद सुकून से रह रहा है। इतने बड़े घर में आखिर क्यों घर से रियाज ने सरफराज को निकाला और सरफराज की अम्मी जो कि आज फिर मिलने आई थी सरफराज के घर और सरफराज के घर पे हुई है कुरान खानी। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का ब्लॉग वही मैं डेली रूटीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग अक्सर मेरी वीडियो पे देखते हैं कि मेरी डेली रूटीन होती है और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अपनी चलते हैं थंबनेल की तरफ, और थंबनेल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी वीडियो पे मैं बार बार कहती हूँ कि मैं वही चीज़ दिखाती हूँ, वही चीज़ बताती हूँ जो कि या तो इनकी वीडियो में होते हैं या फिर रिएक्शन वाले देते हैं या फिर इनके वीडियो के कमेंट्स होते हैं या फिर इनकी वीडियो की अपनी स्टोरी होती है। मैं सिर्फ उसी पर रिएक्शन देती हूँ। मैं इनकी किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी पे उंगली नहीं उठाती हूँ और ना ही उनके बारे में कुछ ऐसा कहती हूँ। पर यह है कि कुछ लोग जो कि कमेंट्स बॉक्स में आके कुछ अलग ही तरह की राय दे रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पहले पूरी वीडियो को देखा करें और उसके बाद अपनी राय दिया करें, क्योंकि आप लोगों की राय भी वाकई बहुत ज़रूरी होती है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और जो कि हमारा आज सबसे मेन थंबनेल का प्रूफ जो कि आप लोगों ने देखा है कि अक्सर वीडियो में जब से ज़ीनत मतलब कि एक तरीके से व्लॉग से हट गई है, बिल्कुल भी व्लॉग में नहीं आ रही है, किसी के भी व्लॉग में नहीं आ रही है, तो ज़ीनत के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ज़ीनत ने दूसरी शादी कर ली है, ज़ीनत ने भाग गई है, ज़ीनत दुबई चली गई है, ज़ीनत यहाँ चली गई है, ज़ीनत ने सरफराज के दोस्त से शादी कर ली है, ये कर ली है, वो कर ली है। तो जी भाई सरफराज का दोस्त जिसकी जैसे कि मैंने पिक लगाई है और आप लोग देख रहे हैं, तो उसका अक्सर यही कहा जा रहा है कि भाई वो जो कि ज़ीनत से 2 से 3 से 4 साल छोटा है और अभी वो अपनी स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो सरफराज को लेने और रियाज़ को लेने एयरपोर्ट गया था। तो वहीं रियाज़ ने पूछा, भाई तू कहाँ था, कहाँ गुम था, लोग कह रहे थे कि तुझे लेके नहीं गए हैं। तो उसने यही बताया कि भाई मेरी अभी पेपर हो रहे हैं और मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसने अपनी यही बताया है रीज़न, पर लोगों ने उसको क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये बातें जो थी उनके लिए बहुत मतलब कि ज़ीनत के लिए बहुत नाज़ेबा है, क्योंकि आप लोग किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा मसला हो गया है या फिर अल्लाह पाक ने उसकी कुछ बिगाड़ दी है और क्या पता अल्लाह पाक ने उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको ये दिन दिखाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी नामुनासिब बात है कि किसी की बेटी पे आप लोग इस तरह की किरदार कशी कर रहे हैं या उसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ शक है या आपको कुछ सवाल करना है या फिर आपको कुछ बात पूछनी है, तो आप लोग तरीके से उनसे जाके पूछे, तो वो लोग आपको इस बात का जवाब देंगे। जब आप लोग इतने गंदे तरीके से जाके आप लोग सवाल करते हो और बात करते हो और पूछते हो, तो फिर ऐसे सवालों का जवाब तो कोई भी नहीं देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। बाकी ये है कि एयरपोर्ट पे क्यों पकड़े गए हैं, तो जी एयरपोर्ट पे यूँ पकड़े गए हैं कि क्योंकि इनका सामान कुछ ज़्यादा हो गया था और जितनी लिमिट थी उस हिसाब से इनका सामान हो गया था, और तो इनको फिर मज़ीद पैसे भी देने थे। अगर ये और सामान भरवाते अपना, तो उसमें और पैसे इनको देने थे, पर इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा हमारे पास दुबई करेंसी ख़त्म हो गई थी और इंडियन करेंसी थी, तो इंडियन करेंसी वो लोग नहीं ले रहे थे। तो इस वजह से फिर इन्होंने कुछ सामान जो था वो हैंड कैरी कर लिया था, पर वो भी उसके अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इनको गिफ्ट्स में मिली या इधर से मिली या उधर से मिली, तो इनको कुछ सामान अपना छोड़ना पड़ा,
जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ है। और बहुत वाक़ई जब इंसान इतनी मेहनत से और इतने पैसों से और इतनी खुशी से शौक़ से लेकर आता है कोई चीज़, या फिर कोई हमें गिफ्ट देता है और वो हमारे हाथों से निकल जाए, तो वाक़ई बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ इनके साथ भी यही हुआ है कि इनका काफ़ी सामान रह गया है, बाकायदा एयरपोर्ट पे इनका सामान जो वो खोला गया है उसमें से सामान निकाला गया है। तो इस चीज़ का रियाज़ को भी बहुत ज़्यादा दुःख है और उनकी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा दुःख है। और ये व्लॉग अब जितने भी आ रहे हैं तो ये दुबई से आ चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं इनको आए हुए। बस अब ये लोग जो अपने वहाँ पे व्लॉग नहीं डाल पाए थे, वो व्लॉग यहाँ पे आके ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे और आज उसका एक लास्ट व्लॉग था जो कि वो इंडिया आ चुके हैं। तो अब उनके पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भई आप अब जो शॉपिंग की है आप वो दिखाओ, ताकि उसमें पता चले किस-किस के लिए क्या लाए हैं, क्या नहीं लाए, तो ताकि फिर उनको एक और नया लोगों को कंटेंट मिले कि वो नूर के लिए नहीं आया, सरफराज के लिए नहीं आया, उसके बच्चों के लिए नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो अब लोग इस बारे में उनकी वीडियो पे ज़्यादातर कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग आए हो, अभी तो ज़ाहिर बात है अभी आए हैं तो फिर वो वीडियो अपलोड भी करेंगे, क्योंकि वो अपना एक कंटिन्यू टूर जो था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। पर अभी वो आज एक तरीके से ब्लॉग के थ्रू वो आज इंडिया पहुँचे हैं, तो आज ही आप लोग कह रहे हो कि पहले अपना सामान दिखाओ। तो भाई वो इस तरीके से तो नहीं होगा, जब उन्होंने अपने ब्लॉग कंटिन्यू करे हैं वन बाय वन, तो फिर उसी तरीके से वो आप लोगों के साथ सामान का भी मतलब व्लॉग बना के शेयर करेंगे। बाकी ये है कि मेरे थंबनेल पे आप लोगों ने ये भी देखा कि खुद गर्ज रियाज ने भाई को घर से निकाल दिया। तो जी गाइस, इतना उनके समझाने के बावजूद तीनों चैनलों पे नाज़िया ने तो अब बिल्कुल ही बात ख़त्म कर दी है। वो अब इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। उसने अपनी एक अलग ही यानी कि नए सिरे से अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है और अब वो नए तरीके से अपने यूट्यूब पे काम कर रही है। यानी कि जो उसका ध्यान अपने यूट्यूब की तरफ से हट रहा था थोड़ा-थोड़ा, अब उसने अपना ज़हनी तौर अब बिल्कुल अपना यानी कि अपने ब्लॉग की तरफ उसने लगा दिया है। यानी कि अपने आप को एक तरफ ही मसरूफ़ कर लिया है उसने, और अपना दोबारा से यानी कंटिन्यू रख रही है वो व्लॉगिंग जैसे कि पहले करती थी। और अब वो इस तरफ से बिल्कुल ही हट गई है, ना ही वो इस टॉपिक पे कुछ बात कर रही है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं कर रही है। बस उसका यही कहना है कि जो हो गया सो हो गया, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और मुझे भी अपने घर में खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। बाकी लोगों का काम ये है बातें बनाना, तो खुदा के लिए इतनी भी किसी की ज़िंदगी में ना क्या करें। बाकी उनकी ज़िंदगी की यानी कि खुद गर्ज़ रियाज़ ने निकाला है और अब इतने बड़े घर पे खुद कब्ज़ा कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, यानी कि 100 तरह की बातें हैं। और झगड़े की असल वजह भी उनको बताई गई है कि वो क्या वजह है और क्यों हो रही है। तो वजह यही बताई गई है कि असल में सबसे ज़्यादा जो कि इनकी ज़िंदगी में झगड़े बढ़े हैं या फिर इनके घर में झगड़े बढ़े हैं, तो वो इसी बात को लेके बढ़े हैं कि भाई जो कि इनकी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं या फिर लोग इनके बारे में बुरा भला वगैरह कहते हैं, तो इसी की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यानी कि नाइत्तेफाकियाँ हुई हैं, झगड़े बढ़े हैं और बुरा भला इनको कहा गया है। तो असल वजह झगड़े की यही आ रही है सामने। तो ये सारी बातें थी जो कि इनकी वीडियो पे चल रही हैं और बहुत से लोग बुरा कह रहे हैं, बहुत से लोग भला कह रहे हैं। और आज की वीडियो में सरफराज की यानी कि उसने अपने घर में कुरान खानी करवाई है, तो बहुत अच्छा किया और वहाँ पे भी यानी कि लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं सरफराज को और उसकी फैमिली को और बहुत यानी कि खुश हैं उसकी इस लाइफ से। और उनको अब यानी कि वो भी सरफराज का साथ दे रहे हैं उसकी एक नई ज़िंदगी में, नए स्ट्रगल में, नए मुस्तकबिल के आने में बहुत उसका साथ दे रहे हैं और लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात कि आज की कुरान खानी के बाद भी उसकी अम्मी उससे मिलने आई थी, उसको मतलब कि मिली, झूली, उससे प्यार किया और उनको अच्छे से मिलना, झूलना जो भी था वो सब किया और जो कि यूसुफ़ की मछली वग़ैरह रह गई थी वो भी लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें यानी कि एक इंसान अगर अपने घर का कुछ बिगड़ा हुआ माहौल बनाना भी चाह रहा है या उसको सँवारना भी चाह रहा है, तो कुछ रिएक्शंस वाले ऐसे हैं कि किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा घुसते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो अपनी ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि इन लोगों का यही था शुरू से कि वो अपने घर का कोई भी मामला यूट्यूब पे नहीं लेकर आते थे, अच्छा-बुरा कुछ भी होता था वो यूट्यूब पे नहीं लेकर आते थे। अक्सर इनका अगर कुछ गुस्सा भी होता था, नाज़िया का हुआ, इनकी अम्मी का हुआ, तो वो कुछ ऐसी बातों के ऊपर होता था जो कि यूट्यूब की तरफ से ही उठती थी, लोग उठाते थे, लोग बात करते थे, तो उन बातों के ऊपर ही
वो हमेशा जवाब देती थी। जैसे कि ज़ीनत हुई या फिर नाज़िया के बेटे के बारे में भी हाल ही में आपने देखा था कि किसी ने बहुत ही गलत मैसेज किए थे, तो उसके ऊपर उसने फिर भड़की भी थी और लाइव भी आई थी। लाइव आके उसने जो कहना था, यानी कि सुनाना था, जो भी था अकड़म-बकड़म जो भी था अला-फला वाला, तो वो उसने सब कुछ सुनाई, गाली भी थी उसमें, हर तरह से उसने नाज़िया ने सुनाई। फिर दूसरे दिन ही उसने अपनी वो लाइव जो थी वो डिलीट कर दी थी और वो नहीं चाहती थी कि बस इस तरह की लैंग्वेज में यूज़ करूँ, पर उसने मजबूरन ही यूज़ की थी। वही बात है ना कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने पे भी लोग ही मजबूर कर रहे हैं, लोग ही बुरा कह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अच्छा भला इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। और कभी न कभी तो मटका भी फूट ही जाता है, ज़्यादा पानी भरने से या भर जाता है, मटके का भी पानी छलक जाता है, तो ये तो फिर इंसान है, इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। पर लोगों को भी चाहिए, आप लोग वीडियो देखने आते हैं, वो अपनी व्लॉगिंग शेयर करती है, आप लोग वीडियो देखने आते हैं, तो आप लोग वीडियो देखें, एन्जॉय करें या फिर वीडियो के मुताबिक ही कोई अच्छा-सा कमेंट्स कर दें, तो इस तरह सामने वाला भी खुश होता है, उसका अपना दिल भी चाहता है कि हाँ, मैं वीडियो बनाऊँ, लोगों को पसंद आ रही है, लोग अच्छा समझ रहे हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो को कहीं और रुख से देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।